नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 9वीं संस्कृत में पद्य और गद्य दोनों पढ़े। आज हम अभ्यास 1 पढ़ते हैं पुनरावर्तन में। तो उसमें हम सीखेंगे कर्तु कारक और वर्तमान काल के क्रियापदों का पुनरावर्तन। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला, सह छात्र वेदम पठति। दूसरा, हे बालक त्वं वेदम पठसि। तीसरा, अहम प्रातः वेदम पठामि। हम कक्षा 8 में इस प्रकार की क्रियापदों वाली रचनाओं के विषय में पढ़ चुके हैं, अतः आगे पढ़े इससे पूर्व थोड़ा पुनरावर्तन कर लेते हैं। उपरोक्त तीनों वाक्यों में पठ धातु क्रियापद प्रयुक्त हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि ऊपर की जो 3 वाक्य है जिसके नीचे मैंने हरे कलर से लाइन की है, जो पठ धातु है वो क्रियापद है, लेकिन तीनों में अलग अलग है, पठति, पठसी, पठामी। तो उपरोक्त 3 वाक्यों में पठ धातु क्रियापद क्रिया शब्द प्रयुक्त हुआ है, परंतु धातु के जिन रूपों का प्रयोग किया गया है वे एक दूसरे से अलग है। जैसे प्रथम वाक्य में पठति है, द्वितीय वाक्य में पठसी और तृतीय वाक्य में पठामी है। यह एक दूसरे से अलग क्यों है और कैसे है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है। पहला, जहाँ स ह है वहाँ पठति का प्रयोग किया गया है। जहाँ त्वम है वहाँ पठसी रूप का प्रयोग किया गया है, जबकि जहाँ अहम है वहाँ पठामी रूप का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ प्रयुक्त सह, तद का त्वम यह युष्मद का तथा अहम यह अस्मद प्रथमा एक वचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन और बहुवचन के रूपों में इसी प्रकार की भिन्नता दिखाई देती है, जिसे नीचे दिए गए कोष्ठक के आधार पर जाना जा सकता है। कोष्ठक के आधार पर हम जानते हैं वर्तमान काल लट लकार। तो यहाँ पर 3 वचन दिए गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष दिए गए उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी हम अपने बारे में बताएंगे कोई भी बात, या हम दोनों के बारे में, हम सब के बारे में, तो वो प्रथम पुरुष माना जाता है। मध्यम पुरुष यानी द्वितीय पुरुष जो होता है विद्यार्थी मित्रों, वो तुम्हारे बारे में बताएंगे, तुम्हें कहेंगे, वो होता है द्वितीय पुरुष। और अन्य पुरुष तृतीय पुरुष, यानी अन्य पुरुष का मतलब होता है मैं और आप, हम दोनों मिलकर और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोलते हैं या बात करते हैं और बताते हैं, तो उसको अन्य पुरुष यानी तीसरा पुरुष कहते हैं। तो हम ये कोष्ठक पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो। अन्य पुरुष यानी तीसरा पुरुष, ये एक वचन यानी तीसरा पुरुष एक वचन। सह पठति वह पढ़ता है, तो पठत वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। अब कोष्ठक के नीचे हम पढ़ते, ध्यान दो विद्यार्थी मित्रों, हमें यह स्मरण रखना है कि वाक्य में जब त्वाम, युवाम, यूयम ये युष्मद प्रथमा आए, तब क्रमशः पठसी, पठथ, पठथ, और जब अहम, आवम, वयम ये अस्मद प्रथमा आए, तब क्रमशः पठामी, पठावह, पठामह जैसे क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है। परंतु इसके अतिरिक्त किसी भी संज्ञा का प्रयोग वाक्य में किया गया हो तो वहाँ वचन के अनुसार क्रमशः
पठति, पठतः, पठन्ति क्रियापद रूपों का प्रयोग किया जाएगा। अधिकांश संस्कृत भाषा के वाक्यों में सह इत्यादि पदों का संदर्भ तो होता है, परंतु प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं होता। यथा रामायण पठामि, यहाँ अहम अस्मत् पद का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु रूप के आधार पर इस वाक्य में अहम पद का अर्थ लिया गया है। रामायण पठामि, तो इसमें ये नहीं लिखा है कि मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, लेकिन रामायण पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा? हाँ, तो मैं ही रामायण पढ़ रहा हूँ, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। इसी तरह अन्य स्थानों पर भी समझ लेना चाहिए। इस बार हम वर्तमान काल के अतिरिक्त भूतकाल, भविष्य और भविष्यकाल के परस्मैपदी, आत्मनेपदी दोनों की क्रियापदों के विषय में सीखने वाले हैं। इन सभी क्रियापदों में इसी प्रकार की भिन्नता दिखाई देती है। अतः प्रत्येक वाक्य की रचना करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भूतकाल और भविष्यकाल के रूपों को सीखते समय इसी प्रकार के रूप भिन्नता का कोष्टक आगे दिया गया है। अभ्यास 1 का स्वाध्याय हम करते हैं। प्रश्न पहला, समुचितेन क्रियापदेन रिक्तानां स्थानानां पूर्तिः करणीया। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, देवगणा मेघानम, तो उसमें आएगा कोष्टक में जो दिया है, मैंने हरे कलर से लाइन भी किए, यच्छन्ति, इसमें आएगा यच्छन्ति, क्योंकि देवगणा देवों के गण, तो गण यानी समूह है, यानी बहुवचन हुआ, और देव मैं भी नहीं आप भी नहीं, हम और किसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ आएगा तीसरा पुरुष बहुवचन, इसीलिए यच्छन्ति आएगा अंति। आप साथ साथ में वर्तमान काल के लट लकार वाला कोष्टक भी देख सकते हो। दूसरा, वयम अग्निम पूजयाम, तो वयम विद्यार्थी मित्र वो भी बहुवचन है, लेकिन पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष, इसीलिए पीछे म ह आएगा, तो आएगा इसमें पूज्याम। अधिस पाठशालाम गच्छति, तीसरे रिक्त स्थान में अधिस, मैं भी नहीं हूँ आप भी नहीं है, कौन है? हम दोनों बात करें और किसी की, अधिस यानी तीसरा पुरुष। अधिस अकेला है, इसीलिए एक वचन होगा, तो एक वचन में तीसरा पुरुष एक वचन में पीछे धातु विभक्ति कौन सी लगती है? ति, तो आएगा गच्छति। चौथा, हे छात्राः यूयं मंत्राणां लिखतः, जो यहाँ पर छात्रा यानी ये बहुवचन हुआ, लेकिन यूयम मतलब तुम, यानी दूसरा पुरुष बहुवचन, इसीलिए पीछे आएगा धातु के पीछे क्या लगाएगा? क्रियापद के पीछे लगाए थ, लिखथ। पांचवा, सामगा गायन्ति, सामगा यानी शाम के गान करने वाले, तो ये गायन्ति यानी बहुवचन है, इसीलिए तीसरा पुरुष बहुवचन है, इसीलिए गायन्ति आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न हमारा दूसरा, सूचना अनुसारम शब्द रूपम चिनुत। हस धातु है, अन्य पुरुष यानी तीसरा पुरुष द्विवचन। अब तीसरा पुरुष द्विवचन यानी दो के बारे में बात हुई है, तो आएगा हसत ह। चल मध्यम पुरुष बहुवचन, तो उसमें आएगा चलथ। खेल धातु है, उसमें उसका हम उत्तम पुरुष बहुवचन खेलामह। खाद अन्य पुरुष बहुवचन, अन्य पुरुष यानी तीसरा पुरुष, तो तीसरा पुरुष और बहुवचन हो तो पीछे क्या लगता है? अंति यानी खादंती। माँ पा पिब उत्तम पुरुष एक वचन, पिबामी उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष हुआ, और एक वचन यानी अकेले के बारे में बताया गया है, तो क्या आएगा? पिबामी। पीछे कौन सी प्रत्यय लगेगा? मी। गम गच्छ मध्यम पुरुष द्विवचन गच्छथ।
और प्रश्न अभी तीसरा, योग्यम रूपम चिनुत पश्यामि। तो मी किस में आता है विद्यार्थी मित्रों? अहम, प्रथम पुरुष एक वचन होता है, इसमें मी आएगा। पश्यामि। आवाम, ये हुआ प्रथम पुरुष लेकिन द्विवचन। आवाम तिष्ठाव। तीसरा, अहम गृहम, अहम यानी मैं, गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ, तो आएगा गच्छामि पहला पुरुष, अहम यानी मैं, मेरे बारे में बताया गया कि मैं घर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं यानी प्रथम पुरुष और मैं अकेला की बात कर रहा हूँ, इसीलिए एक वचन। तो इसमें आएगा क्रियापद के पीछे प्रत्यय लगेगा मी। नश्यति, रिक्त स्थान नश्यति, ती लगता है तीसरा पुरुष एक वचन। तो इसमें विद्यार्थी मित्रों त्वम यानी तुम, अहम यानी मैं, तो तीसरा पुरुष का क्या होता है? सह। सह मतलब वह यानी और कोई, मैं भी नहीं तुम भी नहीं, वह मतलब तीसरा पुरुष एक वचन। वयम का मतलब होता है विद्यार्थी मित्रों पहला पुरुष बहुवचन, हम सब। तो कथयामः, तो पीछे म और ह, कथया। प्रश्न चौथा, मातृभाषायाम अनुवादत भक्तः स्तोत्रम पठन्ति। भक्त स्तोत्र पढ़ते हैं। छात्रा पत्रम लिखति, विद्यार्थिनी पत्र लिखती है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। वयम ईश्वरम नमाम, वयम यानी हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। सिंह वने वसति, सिंह वन में रहता है। प्रश्न पांचवा, संस्कृत भाषायाम अनुवदतः, यानी हिंदी का संस्कृत करना है। अधिस पढ़ता है, तो अधिस तीसरा पुरुष एक वचन है। अधिसः पठति आएगा। मृग घास खाता है, मृगः तृणम खादति। तृषा पशु को देखती है, तृषा तीसरा पुरुष है, देखती अकेली है, तो तृषा पशु पश्यति। तुम क्या खा रहे हो, यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह है। त्वम किम खादसि, तुम क्या खा रहे हो, त्वम किम खादसि, पीछे प्रश्न का चिन्ह। पांचवा, हम विद्यालय जा रहे हैं। वयम विद्यालयम गच्छामः। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ हमारा अभ्यास 1 पुनरावर्तन पूर्ण होता है, उसका स्वाध्याय भी यहाँ पूरा होता है।